क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल पूछा है, आखिर मैं ही बार बार असफल क्यों हो जाता हूँ? मैं मेहनत करता हूँ लेकिन दूसरों से कम नहीं करता। मैं सपने भी देखता हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, मैं ईमानदारी से भी चलता हूँ, फिर भी हर बार मंजिल मेरे सामने आकर दूर क्यों हो जाती है? सबसे ज़्यादा दर्द असफलता का नहीं होता, सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब आप अपने पूरे दिल से कोशिश करते हैं और फिर भी कुछ नहीं बदलता। धीरे धीरे मतलब आप दुनिया से नहीं अपने आप से हारने लग जाते हो। लेकिन आप आईने में खुद को देखते हो और मन में एक आवाज़ आती है, शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। आप अपने आप को इस तरीके से कोसते हो। अगर आज आप ऐसा महसूस कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि कुछ मिनट हमारे इस वीडियो को जरूर ध्यान से सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूं और परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि हो सकता है आपकी सबसे बड़ी समस्या असफलता नहीं है, हो सकता है आपकी सबसे बड़ी जो उसकी वजह है उसको आप जो गलत समझ रहे हो, तो उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले एक बाइबल के वचन को पढ़ते हैं, याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय 2 आयत से लेकर 4 तक। हे मेरे भाइयों, मतलब उसमें लिखा है कि हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और संपूर्ण बन जाओ। जब मैंने पहली बार ये वचन को पढ़ा तो मेरे मन में भी यही सवाल आया था, दुख में आनंद कैसे हो सकता है? हम तो दुखी हैं। लेकिन धीरे धीरे मुझे जब समझ में आया तो परमेश्वर ने हमारी मंजिल से पहले हमारे चरित्र को बनाते हैं, क्योंकि गलत समय पर मिली सफलता कई बार इंसान को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए, समय से पहले आपने कोई सफलता प्राप्त कर ली तो वो मतलब कई बार इंसान को वो कर देती है। अगर एक छोटे बच्चे के हाथ में बहुत महंगी कार की चाबी दे दी जाए तो क्या होगा? कार अच्छी है, बच्चा भी ठीक है, लेकिन उसे चलाने वाला अभी तैयार नहीं है। क्या? क्योंकि वो बच्चा है, वो जानता नहीं है। यही बात है कि हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। जिस आशीष के लिए आज आप प्रार्थना कर रहे हो सकता है उसे संभालने के लिए परमेश्वर अभी आपको तैयार कर रहे हो। इसीलिए मतलब उन्होंने आपको छोड़ा नहीं है, उन्होंने आपको त्यागा नहीं है, वो आपको परिपूर्ण कर रहे हैं, सिर्फ उन्होंने आपको रोका हुआ है। यूसुफ को याद कीजिए कि अगर परमेश्वर चाहते तो एक दिन में उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बना सकते थे, लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको नहीं बनाया। उन्होंने पहले उसको उस कुएं में जाने दिया, फिर क्या किया? फिर उसे गुलाम बनने दिया, फिर क्या किया? फिर उसको जेल में भी रहने दिया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? तो उसको डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनाया जा सकता था, क्योंकि सिंहासन पर बैठने से पहले यूसुफ का दिल सिंहासन पर बैठने के योग्य बनाना मतलब जरूरी था। और शायद आज आपके हाथ मतलब आपके साथ भी यही हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा रखा है जिसके लिए तुम्हें पहले तैयार होना पड़ेगा। अब एक और वचन जब हम देखते हैं, रोमियो की पुस्तक उसकी 8 अध्याय उसके 28 आयत, उसमें लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करते हैं। वचन लिखा है, ध्यान दीजिए, वचन यह नहीं कहता कि हर घटना अच्छी होगी। वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि परमेश्वर हर घटना से कुछ अच्छा निकाल सकते हैं। समझ रहे हो इस बात को? यहाँ तक कि आपकी असफलता से भी कई बार जिस दरवाजे के बंद होने पर मतलब हम क्या कहते हैं, रोते रहते हैं, कुछ महीनों बाद उसी बंद दरवाजे के लिए हम प्रार्थना परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अगर वह दरवाज़ा खुल जाता तो शायद हम गलत रास्ते पर चल जाते। इसीलिए हम मतलब हर असफलता आपके खिलाफ नहीं होती है, हर असफलता आपके फेवर में भी होती है। कुछ असफलताएं आपको बचाने के लिए भी आती हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं बार बार गिरता रहूँ और अगर हर कोशिश नाकाम हो रही हो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे, तो फिर विश्वास कैसे बनाए रखें? ये आपका सवाल हो सकता है। और कैसे जानूं कि परमेश्वर अभी मेरे साथ है या नहीं है? आज भी अगर आप बार बार असफल हो रहे हो तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको मतलब सफलता चाहिए या ऐसी सफलता जो कभी आपने मतलब आपसे छीने नहीं, ऐसी सफलता? तो दोनों में मतलब अंतर है। तो पहले हम उस अंतर को समझते हैं, क्योंकि दुनिया जल्दी सफलता दे सकती है लेकिन
परमेश्वर क्या करते हैं, टिकाऊ सफलता देते हैं, जल्दबाजी वाली नहीं देते हैं। वो टिकाऊ सफलता हमेशा तैयारी मांगती है। तो आइए हम उस बात को समझते हैं। एक और वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता उसकी 37 अध्याय उसकी 23 और 24 आयत। मनुष्य की चाल यहोवा के द्वारा स्थिर की जाती है, वह उसके मार्ग से प्रसन्न रहता है, चाहे वह गिर भी पड़े तो भी पड़ा न रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मतलब ध्यान से इस वचन को समझिए कि वचन यह नहीं कहता कि परमेश्वर का व्यक्ति कभी नहीं गिरेगा। वचन कहता है कि वह गिरेगा, वो गिरने देता है, लेकिन वह वहीं पड़ा नहीं रहेगा। ये कहता है कि जो मतलब परमेश्वर के जन है यही विश्वास का हार मान लेते हैं, मतलब यही बार विश्वासी हार मान लेते हैं। और सबसे बड़ा अंतर है असफल होना, गलत नहीं है, असफल होकर रुक जाना, यही सबसे बड़ी हार है। यही से आप हारने लगते हो और यही सबसे बड़ी गलती है। दाऊद गोलियत से लड़ने से पहले कई साल क्या कहाँ रहा था वो आपको पता है, वो जंगलों में रहा था। मूसा 40 साल तक रेगिस्तान में रहा था। यूसुफ कहाँ रहा था आपको पता है, सालों तक जेल में रहा था। एक दिन नहीं रहा था, सालों तक। लेकिन जब परमेश्वर का समय आया तो क्या हुआ, किसी इंसान की ताकत उन्हें रोक नहीं सकी, उसको जेल खाने में, उसको रेगिस्तान में। और परमेश्वर ने, अगर परमेश्वर ने उनकी कहानी बदल दी है तो आपकी भी वो जरूर कहानी बदलेंगे। लेकिन एक बात कभी मत भूलिए, क्योंकि परमेश्वर असफलता आपकी पहचान नहीं है, वह सिर्फ आपकी यात्रा का एक पड़ाव है। आपकी पहचान यह नहीं है कि आप कितनी बार गिरे, आपकी पहचान यह है कि हर बार गिरकर भी आप उठे हो या नहीं उठे हो। तो एक और वचन हम पढ़ते हैं, नीति वचन उसकी 24 अध्याय उसकी 16 है। तो लिखा है कि धर्मी 7 बार भी गिरता है तो फिर उठ खड़ा होगा, परंतु दुष्ट विपत्ति में गिरकर मतलब विपत्ति भोगते रहेंगे, वो पड़े रहेंगे। क्या आपने ध्यान दिया, धर्मी भी गिरता है। और बाइबल यह भी नहीं कहती है कि विश्वास रखने वाला कभी असफल नहीं होंगे, लेकिन बाइबल यह जरूर कहती है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे गिरकर फिर उठ जाएंगे, वो फिर चल सकते हैं। हो सकता है आज आपके पास नौकरी ना हो सकता है आप व्यापार में नुकसान उठा रहे हो सकता है कि आप परीक्षा में असफल हो चुके हो सकता है कि लोग आपको नाकाम इंसान कह रहे हो, लेकिन दूसरों की राय आपका भविष्य तय नहीं करती है। आपका भविष्य वह तय करता है जिसने आपको बनाया है। तो आइए आज एक आखिरी वचन को हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक उसकी 29 अध्याय उसकी 11 आयत में। उसमें लिखा है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में जानता हूँ वे हानि की नहीं बल्कि कुशल की है, ताकि तुम्हें आशा और मैं भविष्य दे सकूं। अगर आज आपको लगता है कि मतलब कि सब कुछ खत्म हो गया है तो परमेश्वर कह रहे हैं अभी नहीं। अगर आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा तो परमेश्वर ये बात कह रहे हैं, मैं अभी तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप हार गए हो तो मतलब याद रखना, जब तक परमेश्वर ने आपकी कहानी पूरी नहीं की तब तक आपकी हार आखिरी सच नहीं है। तो अब हम जानते हैं कि वचन क्या कहता है। तो परमेश्वर आपके साथ है, आपको वो उठाना चाहता है, आपको वो बढ़ाना चाहता है, क्योंकि दयालु परमेश्वर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वचन अच्छे लगे तो आइए हम आपको बंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। छोटी सी प्रार्थना हम करते हैं। हे स्वर के पिता, जो भी व्यक्ति समय मतलब बार बार असफलताओं से टूट रहा है, टूट चुका है, उसे नई हिम्मत दीजिए, नई ताजगी दीजिए, उसका विश्वास फिर से मजबूत कीजिए और उसे यह समझने की बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए कि हर बंद दरवाजा उसकी हार के लिए नहीं है बल्कि उसकी बड़ी योजना का एक हिस्सा हो सकता है। उसका हाथ आप थामे रखिए और उसे फिर उसी समय पर लेकर चले, उसे मंजिल तक पहुंचाइए जो आपने उसके लिए तैयार किया हुआ है। यह प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। तो सच में तो सुन और उसका प्रतिफल तो उनको दे मेरे परमेश्वर। जो बार बार मेरे परमेश्वर गिर जाते हैं, वो अफसोस करते हैं मेरे परमपिता परमेश्वर, ऐसे लोगों की तो सिचुएशन को बदल दीजिए। तो धन्यवाद की योग्य है मेरे परमेश्वर, इन्हें बुद्धि दे, तू ज्ञान दे, समझ दे। और मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना मेरे उद्धार करता, मुक्तिदाता, शांतिदाता मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। तो सच में सुन और कबूल कर। इन लोगों को तो 30 गुना 60 गुना नहीं बल्कि 100 गुना प्रतिफल दे।
आमीन आमीन। तो जितने लोगों ने इस वीडियो को देखा है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है या फिर कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नए टॉपिक के साथ में। तो तब तक सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।